आज आपके सामने जो बात रखने जा रही हूँ, जो बात कहने जा रही हूँ, ये बात न देश से जुड़ी है, न किसी धर्म से जुड़ी है, न किसी संप्रदाय से जुड़ी है, न किसी आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी है, किसी से नहीं। ये बात जुड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य जीवन से, एक ऐसे जीवन से जो हर कोई व्यक्ति जी रहा है, लेकिन उसको किस तरीके से जीना चाहिए हम लोग इस भागम भाग भरी जिंदगी के अंदर भूल चुके हैं, और जिसमें कई ऐसी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने अपने ही जीवन के अंदर क्रिएट कर दी हैं, जिसको शायद सुलझाते 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 पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, जीवन बीत जाता है, लेकिन हमारी वो समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार। एक व्यक्ति सबसे पहले अपने परिवार से जुड़ा है, फिर समाज से जुड़ा है, फिर शहर से जुड़ा है, फिर राज्य से जुड़ा है, फिर देश से जुड़ा है और फिर इस विश्व से जुड़ा है। शुरुआत हमारी परिवार से होती है और मेरे हिसाब से परिवार के अंदर शांति, सकारात्मकता होना जितना जरूरी है उतना जरूरी इस जीवन के अंदर कुछ भी नहीं। चाहे अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, हमारे देश का हो या बाहर देश का, कहीं का भी हो, लेकिन सबसे पहले अगर उसको कुछ चाहिए तो वो है मन में और दिमाग में शांति। न हमारे मन में शांति है, न दिमाग में शांति है। इतनी सारी उलझने लेके जीवन जी रहे हैं जिसे शायद जीवन जीना नहीं, जीवन काटना कहते हैं। आखिर किसके लिए दौड़ रहे हैं हम? आखिर क्यों इतनी अशांति लेके अपने जीवन में जी रहे हैं? क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करूंगी आपके जीवन की। ये हर उस व्यक्ति से जुड़ी है जो आज समाज में जी रहा है, दुख के साथ जी रहा है या सुख के साथ, लेकिन वो जीवन जो जी रहा है उससे ये कहानी पूर्ण रूप से जुड़ी है। एक नया नया कपल जिसकी अभी अभी शादी हुई है, दोनों शादीशुदा जिंदगी से खुश हैं तो अब उनको चाहिए फ्रीडम, क्योंकि फैमिली के अंदर माता पिता हैं, भाई हैं, भाभी हैं, भाई भाभी के बच्चे हैं, फैमिली बड़ी है। अब उनको चाहिए कि नहीं, हम लोग अपने जीवन में फ्रीडम चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, हम लोग हमारे जीवन में कोई बाउंडेशन नहीं चाहते, हम लोग अलग रहना चाहते हैं। माता पिता ने बोला भी चलो बच्चों की खुशी है, बच्चे अगर सबके साथ में नहीं रहना चाहते हैं और उनको लगता है कि उनकी प्राइवेसी खत्म हो रहे हैं तो आपकी मर्जी। दोनों हस्बैंड वाइफ एक फ्लैट ले लेते हैं नया, दोनों अपने जीवन की वहीं से शुरुआत करते हैं। आफ्टर सम टाइम उनके एक बच्चा होता है, धीरे धीरे समय बीतता है, उनके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, वो भाई और भाभी भी अपने जीवन में प्राइवेसी चाहती हैं, क्योंकि एक को देख के दूसरा भी कहता है कि हमें भी अपने जीवन में प्राइवेसी चाहते हैं, हम ही जिम्मेदारी क्यों उठाएं। वो भी अलग फ्लैट ले लेते हैं, वो भी वहां रहने लग जाते हैं। अब उस घर के अंदर माता पिता अकेले हैं। वो कपल जिसकी अभी अभी शादी हुई थी और उसके बाद में बच्चा हुआ है, वो हफ्ते में या 10-15 दिन में कभी जाते हैं अपने माता पिता के साथ में। माता पिता को मंदिर जाने की इच्छा होती है तो कभी 10-15-20 दिन में जब भी वो जाते हैं तो अपने माता पिता को वहां से लेके जाते हैं मंदिर में दर्शन करवा के, घुमा के, वापस घर पे लाके छोड़ के वापस अपने फ्लैट पे आ जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है काफी दिन तक, काफी महीने, काफी साल। वो बच्चा सब कुछ देख रहा है, जो बच्चा उनका है, जो जन्मा था, अभी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो सब कुछ देखता है। वर्ष बीत जाते हैं, 4-5-6 वर्ष बीत जाते हैं, बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए माता पिता, तो भी सिलसिला वही चल रहा है। एक दिन घर बैठे होते हैं, बच्चा चुपचाप बैठा होता है, तो उस बच्चे के माता पिता उससे पूछते हैं कि क्यों बेटा, क्या हुआ, तू चुपचाप क्यों बैठा है, हम तो मंदिर जाके आए हैं, क्या सोच रहे हो तुम? बच्चा बोलता है कि ना, मेरे से ना दादा दादी का दुख देखा नहीं जा रहा। तो उन्होंने बोला क्यों? बोला आपको यहाँ से जाना पड़ता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, फिर आप वहां जाते हो, फिर दादा दादी को वहां से लेते हो, फिर वहां पे मंदिर लेके जाते हो। मैं तो ऐसा करूंगा, आप लोगों का घर मंदिर के पास में बना दूंगा, आप वहीं रहना, जब चाहे मंदिर चले जाना, जब चाहे घर चले आना, मेरे को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुन के उसके माता पिता बड़े दंग रह जाते हैं। क्यों? तू हमारे साथ नहीं रहेगा, तू हमें मंदिर लेके नहीं जाएगा? तो बोले आप भी दादा दादी के साथ कहाँ रहते हो, आप भी तो यहाँ से जाते हो, दादा दादी को लेके मंदिर जाते हो, फिर वापस लाके वहां पे छोड़ते हो, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, उनको भी बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। घर पास में होगा, बिल्कुल मंदिर के पास में होगा, तो आप अपना आप चले जाया करना। ये बात सुन के उनको धक्का लगता है कि इसका मतलब बच्चे ने पहले ही प्लानिंग कर ली है, वो हमारे साथ नहीं रहेगा। ये स्टोरी आप लोगों के सामने बताने का मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि हमारे घरों में आजकल जो परिवार के साथ में रहने की प्रथा धीरे धीरे जो खत्म हो रही है, वो हम ही खत्म कर रहे हैं। हम लोग ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कोई आके हमें चीजें सिखा नहीं रहा। आज हम लोग फ्रीडम के नाम पे, प्राइवेसी के नाम पे ऐसे कुछ नियम बना बैठे हैं जो कि बिल्कुल ही जड़हीन है, जिनकी जड़ें नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसके पीछे कोई ट्रुथ नहीं है, जो सही नहीं है। हम लोग फ्रीडम चाहते हैं। किस बात की फ्रीडम? नियमों से। हम नियमों से स्वतंत्र होना चाहते हैं, घर के रूल और रेगुलेशन से हम फ्रीडम चाहते हैं।
हम जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं, हम लोग जुड़े नहीं रहना चाहते। कई ऐसे नियम हैं जो हमने खुद ने अपने स्वार्थ के लिए बना लिए। आज लोगों ने अपने मुताबिक जो नियम बनाए हैं, उन नियमों का बुरा असर उन लोगों पे ही पड़ रहा है। बहुत सारे वीडियोस में अपनी एक बात बताती हूँ कि परिवार कुछ लोगों का एक ऐसा समूह है जहां पे हम दिन रात एक साथ रहते हैं, दिन रात। परिवार एक महज एक इत्तेफाक नहीं है कि परिवार बन गया होगा, नहीं। परिवार एक ऐसी सुनियोजित की हुई एक रचना है जिसमें हर व्यक्ति शांति के साथ में, सुरक्षा के साथ में रहता है। परिवार का इस पूरी दुनिया के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, शायद इस बात से हम लोग अनभिज्ञ हैं, हम लोग जानते नहीं हैं। आज एक परिवार के अंदर रह के एक बच्चा अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है, हम लोग अपने बचपन में महसूस कर चुके हैं। परिवार के अंदर कुछ जो लोग रहते हैं, उन लोगों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके कितनी मजबूती हम लोग घर में क्रिएट कर सकते हैं, इस बात से हम लोग अनजान हैं। परिवार के अंदर प्राइवेसी शब्द नहीं आता, परिवार के अंदर मेरी पर्सनल लाइफ शब्द नहीं आता। परिवार एक ऐसे लोगों का समूह होता है जहां पे कुछ भी छुपा नहीं होता, कुछ भी, न सुख न दुख, ना कोई अपना ना कोई पराया, सब अपने होते हैं। और वो परिवार एक ओपन डायरी होता है जिसके अंदर कोई भी पन्ना आप खोल के किसी का भी जीवन पढ़ सकते, उसे कहते हैं परिवार। लेकिन क्या ये सच्चाई आज परिवारों में है? हम लोग परिवार से जितना दूर होते जा रहे हैं, उतना ही उस एक ऐसे जाल के अंदर फंसते जा रहे हैं जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। एक परिवार में रहते हुए मन मुटाव हो जाते हैं, जो चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, कुछ बातचीत भी हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ही सब चीजें सुलझ जाती हैं, क्योंकि हम सब लोग साथ में रहते हैं। सिर्फ रहते नहीं, हम साथ में जीते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती हैं, लेकिन हम लोगों को इसकी महत्वता या इसकी इंपॉर्टेंस शायद आज पता नहीं है, जिसकी वजह से घरों के अंदर आत्महत्याएं हो रही हैं। घरों के अंदर व्यक्ति घुट घुट के जी रहा है, घरों के अंदर एक दूसरे का मर्डर हो जाता है, घरों के अंदर व्यक्ति आइसोलेट हो जाता है। उसके बावजूद भी किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि परिवार के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोग साथ रह तो रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे। ये प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस हमारा नहीं है, हमारा मतलब हमारे भारतवर्ष का नहीं है। हम लोगों ने परिवार को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी है, परिवार का महत्व बहुत बड़ा है, ये हम लोग आज पूर्णतया भूल चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग आज अपनी ही समस्याओं से इस तरीके से घिर गए हैं कि जिसका कोई भी हल हमारे सामने निकल के नहीं आता, क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। पहले जब एक घर के अंदर 2-4 बेटे भी, सभी लोग अलग अलग काम करते थे, लेकिन शाम को जब घर लौटते थे तो अपनी कुछ नौकरी में, बिजनेस में, किसी काम में जो समस्या होती थी तो शेयर करते थे। घर में बुजुर्ग होते थे, माता पिता, या बड़ा भाई होता था, या माँ होती थी, या भाभी होती थी, उस समस्या को सुन के चुटकियों में उसका हल निकल जाता और खुशियां लौट आती थी। लेकिन आज कोई भी किसी से शेयर नहीं करना चाहता। पता है क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, विश्वास लेश मात्र भी नहीं है, कम नहीं, लेश मात्र भी नहीं है। आज हम लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा दुख देख के या मेरा दुख अगर इसको पता चल गया तो ये खुश होगा। आज जब अपनों के बीच में अगर ऐसी सोच ने जगह ले ली है तो कैसे हम एक परिवार के अंदर खुश रह सकते हैं? लेकिन दोनों तरफा होनी चाहिए। आज सिर्फ और सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, बहुत सारे परिवारों में माता पिता की भी गलती है। समय के साथ में कुछ बदलाव जरूरी है, कुछ बदलाव जरूरी है। समय के साथ चलेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। आज हमारे देश के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं, महिलाएं शिक्षित हुई हैं, बच्चों को कुछ फ्रीडम चाहिए, कुछ नियम कानून हमें परिवारों के अंदर समय के साथ में बदलने भी चाहिए। लेकिन कुछ रूढ़िवादिता ने जगह ले ली है तो किसी ने आधुनिकता की जगह ले ली है, और कुछ लोग आधुनिकता का ढिंडोरा पीट रहे हैं, जिसमें कोई सामंजस्य बैठ ही नहीं रहा, जिसकी वजह से आज परिवार इस तरीके से टूट रहे हैं मानो कोई कांच की वस्तु चटक से टूट जाती है। 1 मिनट में नफरत पैदा हो जाती है, सालों साल एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान कोई नहीं ढूंढ रहा। एक परिवार इतना अच्छा प्लेस है, एक परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, बेटियां, बेटे, बहुएं, बेटे सब सुरक्षित रहते हैं। लेकिन हम लोग आज परिवार नहीं चाहते, हम लोग प्राइवेसी चाहते हैं, हम लोग फ्रीडम चाहते हैं। आज अगर घरों के अंदर, घर में बुजुर्ग हैं जो घर में बैठे हैं, अब उनको घर में रहना है, अगर थोड़ी सी अगर अपनी मानसिकता में बदलाव लाए, शादी करके घर में जो बहुएं आई हैं अगर वो नौकरी करना चाहती हैं तो उनको करने दिया करें कि हाँ समय के साथ में बदलाव हुआ है, धीरे धीरे कुछ पहनावों में भी बदलाव आएगा। पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे कल्चरल जो ड्रेस होती थी वो पहनी जाती थी, घूंघट लगाया जाता था। आज शायद धीरे धीरे घूंघट प्रथा हट रही है, बहुत से परिवारों में तो है लेकिन कुछ परिवारों में हट रही है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और काम करने की अगर उनकी खुद की स्वयं की इच्छा है तो करने देना चाहिए। अगर नहीं करने दे रहे हैं तो ये रूढ़िवादिता है कि हमारे घर में आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ, ये गलत चीजें हैं। क्योंकि आज दिन तक जो नहीं हुआ अब होगा, कुछ बदलाव होंगे, और नई पीढ़ी से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। नई पीढ़ी जो आई है
एकदम आके बदलाव चाहती हैं आज क्या चेंजेस हो जाए। लड़कियां जिस घर में शादी करके आती है सोचती है नहीं मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगी, ये चीजें नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। बदलाव होगा पर वो धीरे धीरे होगा, समय के साथ में होगा, थोड़ा समय लगेगा, आपको भी एडजस्ट होने में समय लगेगा, उनको भी एडजस्ट होने में समय लगेगा। रिश्ते को समय देना सीखिए, रिश्ते को थोड़ा समय देंगे तो सब कुछ चीजें आसान हो जाएगी। आज जो लेडी काम करना चाहती है, वर्क करना चाहती है, जॉब करना चाहती है, कल को उसके बच्चे होंगे, परिवार में रहेगी तो उसके बच्चे दादा दादी के पास सुरक्षित रहेंगे। आज बाहर की हम लोग मेड लगाते हैं, बेबी सिटर लगाते हैं, पता नहीं कौन है, कहां से है, क्या है, लेकिन दादा दादी का वो खून है। कहते हैं कि एक दादा दादी को अपने पोता पोती बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आप काम आसानी से कर पाएंगे। और परिवार में दादा दादी को भी चाहिए, यानी लड़के के माता पिता को भी चाहिए कि हम लोग समय के साथ में बदलें, सोच बदलें, थोड़ी कुछ रूढ़िवादिता हम हटा देंगे, शायद परिवार बन के रहेगा, टूटने की कगार पे नहीं आएगा। थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए, समय के साथ में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो वो बदलाव अगर परिवार को जोड़ के रखते हैं तो ऐसा बदलाव लाने में मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है, ऐसा होना चाहिए। ये सोच अगर दोनों तरफ से अगर पहल करेगी तो वापस वही इंपॉर्टेंस जो एक परिवार की होती थी आज वापस हो सकती है। जिन घरों में ऐसी सोच है आज भी वो परिवार जुड़े हुए हैं, एक घर में 25-25 लोग एक साथ रह भी रहे हैं, वो इम्पॉसिबल नहीं है, दिस इज पॉसिबल, बट थोड़ी सी सोच बड़ी रखनी पड़ती है। आधुनिक बच्चों को भी तो पुराने लोगों को भी, माता पिता को भी, जो बुजुर्ग लोग हैं उन घर में उनको भी, दोनों तरफ से हुआ तो परिवार का महत्व बहुत बड़ा होता है और वो खुशी खुशी एक परिवार में शांति के साथ में, फ्रीडम के साथ में रह सकते हैं और अपनी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि परिवार से जब कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसका मानसिक रूप से फ्री होना, मानसिक रूप से स्वतंत्र होना, मानसिक रूप से खुश होना बहुत जरूरी होता है, तब जाके वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है, काम कर सकते। ये मानसिक तनाव लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं, मानसिक तनाव परिवार को तोड़ रहे हैं, मानसिक तनाव किसी में भी है, हस्बैंड वाइफ के अंदर भी है, भाइयों भाइयों के अंदर भी है, माता पिता और बच्चों के अंदर भी है। आज खून के रिश्ते इस तरीके से टूट रहे हैं मानो इनका कभी कोई नाता था ही नहीं, और ये आने वाली पीढ़ी हमसे सीख रही है और वो हमसे 10 कदम आगे होगी तो सोचिए कि हमारे क्या हालात होंगे। अगर हमारी लाइफ बेहतर बनानी है, हमारा बुढ़ापा सुधारना है तो बदलाव हमें लाना ही होगा, कुछ चेंजेस हमें करने होंगे और बड़ी सोच हमें रखनी होगी, तब जाके हमारा खुद का जीवन भी सुखमय और शांतिमय बन सकता है।